जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं। इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। Должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества. रशियन ज़बान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन ज़बान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और ज़बान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज ऑल द मानसिकता एक है, सोच एक है, ठीक है ना जी। कल्चरल जो ओवरऑल मेन्यू देखेंगे तो ये इंडियन कल्चर का बड़ा अभी विलियम डैलिम्पल साहब ने किताब लिखी है कि एंशिएंट वर्ल्ड में इंडियन कल्चर ही डोमिनेट करता था। तो ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड या पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। ठीक है ना जी। जा रहा है कि आने वाली सेंचुरी एशिया की होगी और उस सेंचुरी का जो नेतृत्व है, जो उसकी लीडरशिप है, वो भारतवर्ष के पास होगी। और कहा हुआ है कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना उनको साथ रखा जाता है। जय हिंद दोस्तों, रूस की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है और इस सब को देखकर पाकिस्तानी भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कोई छोटे मोटे देश के नहीं बल्कि एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली नेता है। जब के ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने तारीफ की है कि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, जिस तरीके से वेलकम किया, जिस तरह से वेलकम किया, मुझे जिस तरह से रिसीव किया, मुझे खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताल्लुकात को, बिजनेस को, ट्रेड को, मामला को और बेहतर बढ़ाया जाए, जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनके मामला। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी है कि पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। अब दरअसल आज के समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट 2024 अटेंड करने के लिए रूस के शहर कजान गए हुए हैं और जब से प्रधानमंत्री मोदी कजान गए हुए हैं तो तभी से वहां से एक के बाद एक ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियों का विस्तार से वर्णन करती हैं। जहां पर एक वीडियो में हमें यह देखने को मिला था कि रूस की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल वेलकम दिया गया था जो कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी नहीं मिला। दूसरी वीडियो में हमें यह देखने को मिला था कि राष्ट्रपति पुतिन खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कितने ज्यादा उतावले थे और वो कितनी देरी से प्रधानमंत्री मोदी की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर इसके बाद एक और वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें खुद राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि हमारे भारत के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब हमारी रशियन भाषा भी समझने लगी है और इसीलिए अब हमें प्रधानमंत्री मोदी से वार्तालाप करने के लिए किसी भी अनुवाद की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ हमें एक और वीडियो में यह देखने को मिल रहा है कि जब सभी ब्रिक्स देश के लीडर की ग्रुप फोटो ली जा रही थी तो तब भी राष्ट्रपति पुतिन का केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी पर ही ध्यान था और जबकि राष्ट्रपति पुतिन के बाजू में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े थे। इस सब के अलावा इंटरनेट पर एक ऐसी इमेज भी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी उनको देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर रूस की धरती से निकलने वाली यह सारी इमेज और वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियों का वर्णन कर रही हैं और यह बता रही हैं कि रूस के लिए आज के समय भारत कितना ज्यादा खास देश है। तो पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट
कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल है टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, there is still a situation with where the trust is yet to be gained। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस। ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। ठीक है ना जी, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, you go any capital in the world in the West, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India क्या कर रहा है। The only country whose foreign policy is not under